हेलो नमस्ते दोस्तों। अच्छा, अपनी ज्योमेट्री में इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैंने 11.2 तक पहले डाल चुका हूँ वीडियो में। इसके बाद आज अपना स्टार्ट हो रहा है 11.3। मैं आज 11.3 करा रहा हूँ आपको। इसमें कोई ख़ास नहीं है, इजी है थोड़ा सा। अगर पहले आपने ढंग से पढ़ा होगा तो बहुत ज़्यादा इजी है ना। अच्छा, मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो 11.3 को, इससे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पहले 11.2 और 11.1 ये समरूपता के कुछ वीडियो हैं, सिमिलरिटी मैंने चालू की थी यहाँ पर। आप पहले उनको देखिए, उसके बाद आपको बेहतर समझ में आएगा। अब कोशिश करो, अगर नहीं भी आए तो बार बार देखो वीडियोज़ को, समझ में आने लग जाएगा। तो देखिए, अपना पहला क्वेश्चन है। इसमें दो त्रिभुज हैं अपने, एक तो ए बी सी है, एक पी क्यू आर है। दोनों त्रिभुज हैं जो अपने इस तरह से आपको दिए गए हैं, ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर। आप कह सकते हैं उनकी जो साइड है ना, उनकी साइड आपको कैसे दी गई है, इनकी भुजा। मैं दोनों लैंग्वेज यूज़ करूँगा। मैं आपके सामने इंग्लिश भी बोलूँगा, मैं आपके सामने हिंदी भी बोलूँगा। ये जो कुछ ऑप्शनल टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं आपके, छोटे मोटे से क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग के लगभग 5-6 तक जो क्वेश्चन है आपके, तो इनमें मैंने कोई इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं लिखे, लेकिन उसके बाद आपके 7 का मिसिंग है थोड़ा सा, एंड 8 के बाद आपके सारे क्वेश्चन मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हैं, दोनों लैंग्वेज में। तो आप देखते जाना, आपको समझ में आएगा। देखिए, अगर किसी भी त्रिभुज में या ट्राइंगल में आपकी इस तरह से साइड दे रखी हो, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये साइड प्रोपोर्शनल है कि रेशियो में दे रखी है आपको। तो दोनों जो ट्राइंगल हैं आपके कैसे होंगे, आपके दोनों ट्राइंगल यानी कि दोनों ही आपके त्रिभुज होंगे समरूप। आपके दोनों ही जो ट्राइंगल हैं वो सिमिलर होंगे। अब इनको अपन कैसे लिख सकते हैं, किस तरह से कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी साइड कैसे आपके मतलब संगत भुजा आएगी। संगत भुजा मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी। देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी, अगर इनका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ पे ऐसे मान के चलो पी क्यू आपका यहाँ आ जाएगा, बी सी आपका यहाँ आ जाएगा। ए बी अपॉन बी सी को मैं यहाँ ले लेता हूँ, और पी क्यू आपका इधर आ जाएगा इस तरफ, और क्यू आर आपका नीचे है ही। देखिए, ये बन गया एक ट्राइंगल अपना। इस तरह से आप ट्राइंगल बना सकते हो कि हमारा ट्राइंगल कौन सा आएगा, ए बी सी, उसके बाद पी क्यू आर। देखिए, ए बी के सामने पी क्यू, मतलब ये वाली साइड है ना, और बी सी के सामने क्यू आर, जैसे बी सी है ऐसे क्यू आर है। इस तरह से आपकी जो साइड है प्रोपोर्शनल होंगी। अभी आप इनको किस तरह लिख सकते हो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। दोनों त्रिभुजों में से दो कोणों के नाम बताइए जो बराबर होने चाहिए। आपको पता होगा जो संगत कोण, जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, वो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। दो ही क्यों, अपन तीनों के बता देते हैं कि तीनों कौन कौन से आपके होंगे। देखिए, ऊपर ए होगा पी से, आप इसका सीधा लिख दीजिए, ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी एंगल है, और बी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ये वाला बी होगा क्यू से, या सी होगा किससे, आर से। तो इस तरह से आपके हो जाएंगे बाई सी पी एस टी। सी पी एस टी क्यों, क्योंकि दोनों ही अपने जो ट्राइंगल है ये कैसे हैं, सिमिलर हैं। ओके, इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है। ताकि ये दोनों समरूप हो सके, अपने उत्तर के लिए कारण भी बताइए। देखिए, अगर ये दोनों साइड आपकी ऐसे आ रही हैं इक्वल, इसका में प्रोपोर्शनल आ रही हैं, तो इनके इंक्लूडेड एंगल कैसा होगा, इंक्लूडेड मतलब आंतरिक कोण, बी इक्वल होगा क्यू के। अगर आपको दोनों ट्राइंगल ही सिमिलर प्रूफ करने हैं तो उसमें एस ए एस लगेगा, और जो एंगल है अपना दोनों साइडों के बीच में होना चाहिए। दो साइड अपनी प्रोपोर्शनल है ना, उनके बीच में अपने एंगल होना चाहिए। जैसे ये वाली साइड इसके है और ये वाली साइड इसके है प्रोपोर्शनल, इनके जो बीच का जो एंगल आएगा ये वाला ही कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इंक्लूडेड एंगल इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और आंतरिक कोण बोलते हैं हिंदी में। तभी इसमें एस एस लगेगा, और दोनों ही जो त्रिभुज हैं आपके ट्राइंगल है वो समरूप होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे, और जो भी कुछ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपको आगे काम आएंगी सिमिलरिटी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ अपन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, त्रिभुज ए बी सी एम डी ई एफ में ए इज इक्वल टू डी एंड बी इज इक्वल टू एफ हो तो ए बी सी सिमिलर होगा डी ई एफ, ये आपको बताना है कि होगा क्या। देखिए, मैं आपको कुछ समझा, मैं थोड़ा सा इससे पहले मैंने वीडियो में समझाया, पर फिर भी आपको समझा देता हूँ।
जैसे अपन मान के चलते हैं, मैं आपके यहाँ बताता हूँ, ये अपने सामने जैसे मैंने दो त्रिभुज बना दिए है ना, ए बी सी पी, सॉरी वहाँ पर डी है, डी ई एफ, और ये दोनों ही आपस में आपके सिमिलर हैं, तो जैसे ए बी सी सिमिलर बता रहा हूँ डी ई एफ। अगर आपकी इस तरह से सिमिलर है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये पहले नंबर पर इधर ए आ रहा है, इधर डी आ रहा है, ये दोनों एंगल आपके कैसे होंगे, बराबर होंगे। ऐसे दूसरे पर बी आ रहा है, यहाँ पर ई आ रहा है, तो आपका बी इक्वल होगा किसके, ई के। सेम टू सेम जैसे सी आ रहा है, यहाँ पर एफ आ रहा है, तो यहाँ पर सी इक्वल होगा किसके, एफ के। ये अगर ये कंडीशन आपको दिख रही है तब तो अपनी चीज़ें सही हैं, वरना गलत हैं। अब देखो आप चेक कर लो, ए इक्वल टू डी बिल्कुल सही है, उसके बाद बी इक्वल टू एफ ये भी सही है। तो क्या ए बी सी डी ई एफ आपके सिमिलर होंगे, बिल्कुल होंगे सिमिलर। क्यों होंगे, कि इसका कारण क्या है कि ये आपके क्या है, संगत भाग सी पी एस टी, सी पी एस टी। ठीक है, इसमें आपका रीजन लग चुका है। अब मैं इसका रीजन एक ये बता सकता हूँ कि जब आपके दो एंगल आपके इक्वल बता रहा है वो, कि भाई ए किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, उसके बाद बी किसके इक्वल है आपका, बी सॉरी ये बी आपके ई के इक्वल आना चाहिए, ये किसके बता रहा है, एफ के बता रहा है, तो ये गलत है भाई। देखिए बी है, मैंने यहाँ पर भी लिख दिया बी किसके इक्वल, बी किसके इक्वल होना चाहिए, ई के, सॉरी ई है ये ना, ई है अपना, एफ तो ये रहा, बी इक्वल होना चाहिए आपके किसके, ई के। और ये क्वेश्चन में बता रहा है, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ इसको, ठीक है, इस जगह से बी इक्वल टू एफ। तो मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा जो भी कुछ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि ये जैसे आपका मान लो ए बी सी ये सिमिलर है डी ई एफ के, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाला ए किसके इक्वल होगा, डी के, ये बी किसके इक्वल होगा, एफ ई के, और सी किसके इक्वल होगा, इस एफ के होगा, है ना। इसके अलावा अगर ए इक्वल किसके बता रहा है वो ई के, तो गलत है। अगर इस तरह का उसने साइन दे दिया सिमिलर का, तो ये पहले वाला इसके, दूसरे वाला दूसरे के, तीसरे वाला तीसरे के, इस तरह से आपके बराबर होते हैं। आपको जहाँ तक ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, तीसरा, यदि ए बी सी एंड सिमिलर है आपका डी ई एफ, तो ए बी अपॉन जो भी कुछ आपके सामने लिख रहा है, देखो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिटाना पड़ रहा है, बस मिटाने की समस्या नहीं, एक दो क्वेश्चनों में होगी, ज़्यादा नहीं होगी। जैसे आपका ये बोल रहा है कि ए बी सी सिमिलर है किसके, ये है एफ डी ई के। देखिए समझ जाओ, मैं सिमिलर बोलता हूँ मैं जब, सिमिलर का मतलब हिंदी में समरूपता होता है, ठीक है। तो आप समझ जाया करो भाई, जब समरूपता बोलो तो सिमिलर है उसका मतलब। हिंदी इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज चलती है भाई मेरे ना, दोनों मीडियम की लैंग्वेज चलती है। यहाँ पर लिख रहा हुआ उसने ए बी, अच्छा मैं थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ। अगर इस तरह से आपके दो त्रिभुज, दो ट्राइंगल सिमिलर हों, तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ये दो साइड है आपकी ए बी, दो बिंदु हैं जिनसे एक साइड बनती है ए बी और एफ डी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी अपॉन एफ डी इक्वल बी सी, ये दो अपॉन डी ई। दूसरा लिख सकते हैं, तीसरा लास्ट अपना ए सी अपॉन एफ ई। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। आगे देखिए, इसमें बीच में भाई रुकावट आ जाती है, थोड़ा सा ना इग्नोर करना। मैंने बताया कि ए बी अपॉन एफ डी, उसके बाद बी सी अपॉन डी ई, उसके बाद ए सी अपॉन एफ ई। जो जिस नंबर पे आ रहा है वैसे अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके अलावा आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। देखो बी सी अपॉन क्या लिख सकते हैं अपन, डी लिख सकते हैं, ई एफ नहीं लिख सकते। ई एफ किसके नीचे आएगा, ए सी के नीचे आएगा। तो ये भाई साहब गलत हो जाएगा, क्योंकि जो लिख रखा है तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरह से अपन नहीं लिख सकते। अगर दो ट्राइंगल आपके इस तरह से समरूप हैं, तो उनके जो पार्ट ये अपने लिखा है ना, मैंने सी पी एस टी से लिखा है कि इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है ना,
वो कोरस्पॉन्डिंग साइड बोले तो संगत भुजाएं ही क्या होंगी, आपकी समानुपात होंगी, उसके अलावा नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो वो गलत है, वो दोनों समरूप नहीं हो सकते, इसको असत्य लिखिए भाई, है ना, क्योंकि इसकी संगत भुजाएं, इसमें लिखना रीजन, इसकी संगत भुजाएं आप प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती नहीं है। ठीक है भाई। इंग्लिश वाले कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, इसलिए ये क्या, इट इज़ नॉट ए सिमिलर ट्राइंगल, है ना, ये सिमिलर ट्राइंगल नहीं हो सकते आपस में। तो क्वेश्चन नंबर चौथा, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण एक दूसरे की दो भुजाएं और एक कोण के क्रम से समानुपाती एवं बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये कथन सत्य है, कारण बताइए। देखिए इसमें इसने बोला है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं एक कोण, ये कोई त्रिभुज है आपका, एक कोण, एक साइड ये, एक जैसे एक भुजा ये, एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये, दूसरी भुजा ये। अब इसमें बोल क्या रहा, मैं उसको आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ, गौर करना ढंग से। देखिए इसने साफ साफ बोला है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, मैंने देखिए इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी, इसका डी ई एफ, ए बी एंड डी ई, बी सी एंड ई एफ अपन मान लेते हैं इनको ना, और एक कोण क्रम से बोल रहा है लगातार क्रम से, इसको मान लेते हैं अपन सी एन एफ। तो क्या है, दोनों ही अपने जो त्रिभुज हैं, दोनों ट्राइंगल हैं, वो अपने सिमिलर होंगे। ये अपन को देखिए मैं बता देता हूँ आपको, कभी भी अगर ऐसे कंडीशन आ जाए, ये साइड इस साइड के, ये साइड इस साइड के, इनके बीच का ये एंगल होना चाहिए बराबर, बी इक्वल ई, मतलब दोनों ही साइडों के बीच का एंगल, तब लगेगा उसमें एस ए एस, एस ए एस। अगर इस तरह से दो साइड हैं और बाहर के एंगल कोई आ रहा है, ये इसके अंदर नहीं आ रहा, इंक्लूडेड एंगल नहीं आ रहा, आंतरिक कोण नहीं आ रहा, तो दोनों ही त्रिभुज आपस में सिमिलर नहीं होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब देखिए पांचवा है क्वेश्चन, समान कोणिक त्रिभुजों से क्या तात्पर्य, इनमें परस्पर क्या संबंध होता है। समान कोण त्रिभुज से तात्पर्य, देखिए इस तरह से आपके एक त्रिभुज है और इस तरह से आपका एक दूसरा त्रिभुज है। तात्पर्य समान कोण से क्या मतलब इसका, ये ऊपर वाला ये इसके, ये वाला ये इसके, जरूर नहीं ऊपर वाला हो, कोई भी हो सकता है आपको, जैसे ए बी सी डी ई एफ। समान कोणिक मतलब ये, जैसे ये 20 है तो इधर एक 20 होगा, ये जैसे 40 है इधर भी एक 40 होगा। अब देखिए कितना बचा आपका 120, क्योंकि 180 होता है टोटल। तो इस तरह से अगर तीनों ही कोण आपके इक्वल हैं तो उसमें क्या लग जाएगा आपका, ट्रिपल ए, इसे बोलते हैं समान कोणिक। और ट्रिपल ए लग जाएगा तो ट्रिपल ए लगने के बाद आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चे लोग, दोनों ही ट्राइंगल आपके आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलर का साइन क्या अपना, ये साइन होता है ना, आप लिख सकते हैं यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल डी ई एफ के, इस तरह से आपके हो जाएंगे। इसमें आप खुद ये परस्पर क्या संबंध हो सकता है, इनमें परस्पर सिमिलर का संबंध हो सकता है। ठीक है, उसके बाद चलो अपन चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। निम्न में से दी गई त्रिभुज की आकृतियों में से समरूप त्रिभुज युग्मों को चयन कीजिए और उन्हें समरूप होने की सांकेतिक भाषा में लिखिए। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, एक क्वेश्चन इजी है, कुछ खास बात नहीं है इसमें। अगर हम फर्स्ट पहली आकृति की तरफ देखें, फर्स्ट फिगर की तरफ देखें, तो फर्स्ट फिगर में आपको देखिए क्या नाम दिया हुआ है, इसमें नाम दिया हुआ है आपका ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। देखो अब किसके सिमिलर होगा मैं बताता हूँ आपको। इसमें ये वाला ए दे रखा है आपका 40, बी दे रखा है आपका 60 और सी दे रखा है आपका, अब बताइए 100 हो गया तो बचा कितना आपका 80। अब ऐसा ही ट्राइंगल आप इनमें खोजो है, कौन सा दिख रहा है आपको, देखो देखो देखो, आप देखेंगे ये वाला ही दिख रहा है। यहाँ पर क्यू दे रखा है आपको 40, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए अब इस दूसरे ट्राइंगल में देखिए आप, यहाँ पर आप देखेंगे गौर करके, तो यहाँ पर जो क्यू है ना वो 40 डिग्री है, तो एंगल ए किसके इक्वल आएगा, क्यू के इक्वल आएगा ना। उसके बाद आप बी देखेंगे, यहाँ पर 60 डिग्री क्या है, पी है, यहाँ पर 60 डिग्री क्या है, यहाँ पर पी। और लास्ट आपका क्या बचा, आर किसके इक्वल है, 80 डिग्री के इक्वल। तो इस ट्राइंगल का आप नाम कैसे लिखेंगे, देखिए सेम टू सेम यही नाम लिख दो जो जिसके इक्वल है। यहाँ पर आप फर्स्ट में लिखो क्यू, उसके बाद पी आर,
इन दोनों में ये संबंध होगा, ठीक है, ये अपना सही है। अब क्वेश्चन नंबर इसी का अपन ये देखते हैं, सेकंड फिगर देखते हैं। इसमें ये 70 है, ये 30 है, 70 और 30, चलो ढूंढो 70 और 30 के कोई संबंध दे रखा, ये रहा। इसका नाम क्या है, आप इसका नाम लिख दीजिए MPN, ट्राइंगल MPN। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप बाकी ऐसे समझ के आप इनको कर सकते हो। देखिए M 70 है, इधर 70 क्या Z है, इधर आपका जो 70 है वो Z है। उसके बाद Y आपका क्या है, 30 है, 30 है। P अपना यहाँ पर 30 है, बचा क्या अपना यहाँ पर ZY X बचा, X और लिख दीजिए। ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है। M किसके इक्वल आएगा, Z के, P किसके इक्वल आएगा, Y के, बचा आपका N ऑटोमेटिक इक्वल आ जाएगा किसके, X के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से आपको दो हो गए। तीसरा देखिए आप, इसमें हम गौर करें तो ये साइड अपनी कितनी है, 2.5, ये साइड कितनी है, 3, ये साइड कितनी है, 4। अब देखिए आपको इनके बीच में कुछ ना कुछ अंतर मिलेगा, मैं आपको समझाता हूँ वो किस तरह से मिलेगा। देखिए ये 2.5 है, PQ है आपकी 2.5 यानी कि 2.5, उसके बाद PR है आपकी 3, उसके बाद आपकी QR है 2। अब देखना यहाँ पर जो समझने वाली बात निकल के आएगी। इसके समानुपात अगर देखेंगे अपन, देखिए ये साइड अपन को मिली है ML, ये मिली है अपन को 3, अच्छा 3 एंड 2.5, बाकी इसमें एक एंगल भी दे रखा है, इसको छोड़ दो क्योंकि इसमें एंगल की कोई जानकारी नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, हमारा काम का नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा 5, 4, 6, हाँ ये काम का है। अब मैं समझाता हूँ क्यों काम का है। देखिए 2.5 यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 5, इसका डबल क्या होता है, 5, ऐसे इसका डबल क्या होता है, 6, और 2 का डबल क्या होता है, 4। देखो ये साइड आपके यहाँ पर मिल रही है, मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखो कैसे लिखेंगे इसको अपन, लिख सकते हैं इस तरह से कि PQ, ये PQ जो ढाई है अपनी, ये 5 इसकी कौन सी साइड आ रही है, इसकी साइड आ रही है PE, E आ रही है FE, या आप इसको लिख सकते हो EFG, EF लिख दो आप इसको। तो आप देखो यहाँ पर लिखना कैसे, आपको ऐसे लिखना, चाहे तो PQ ऊपर लिख दो, चाहे EF लिख दो, जिस तरफ से शुरुआत करो कर दो। जैसे मैं PQ तरफ से करता हूँ तो PQ, ये ढाई है, इसकी डबल साइड कौन सी आ रही है अपनी, ये आ रही EF, दूसरा अभी समझाऊंगा, आप देखते जाओ। उसके बाद देखते हैं बाद PR अपनी कितनी आ रही है, 3, ऐसे ही अपनी ये आ रही है अपनी EG कितनी आ रही है अपनी, अब PR अपनी 3 है, उसके नीचे क्या आएगी EG। और देखो अब देखते जाओ, लास्ट अपना बचा क्या, लास्ट बचा अपना QR किसकी इक्वल आ रही है अपनी, GF की इक्वल। देखो अब समझो, PQ की वैल्यू क्या है, 2.5, 2.5, एंड इसकी वैल्यू क्या है, 5। उसके बाद बताओ मुझे PR की वैल्यू क्या है, PR की वैल्यू 3, इसकी वैल्यू क्या है, 6। ऐसे बात करें हम, QR की वैल्यू क्या है, 2, इसकी वैल्यू क्या है, 4। देखो 2.5 एकम 2.5 और 2.5 दूनी 5, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आप देखेंगे सबके बीच का जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, 1/2, और यहाँ भी 1/2। देखो सबके बीच का अनुपात समान आ गया ना। तो इस त्रिभुज का नाम क्या, फर्स्ट वाले का PQR सिमिलर होगा किसके। अब आपको थोड़ा सा ढंग से लिखना है, PQR अपॉन में क्या था, EF, लास्ट में क्या बचा अपना, EFG। अब थोड़ा टेस्ट कर लो, देखो PQ अपॉन में EF था, QR अपॉन में FG था, या GF बोल दो, ये था QR अपॉन GF, बिल्कुल सही है। ऐसे PR अपॉन EG था, ये बिल्कुल सही है। PQR सिमिलर होगा EFG के। ये नाम आपको बिल्कुल सही लिखने हैं, बस इसी का खेल है इसमें ना। बाकी आप, मुझे उम्मीद है सारा क्वेश्चन आप समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर अपन चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ेदार क्वेश्चन है सभी। देखिए इसमें अपन गौर करें तो आकृति PRQ, अच्छा ये PRQ, मैं आपको बताने के लिए एक बार इसको थोड़ा सा बड़ा चित्र बना देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा अच्छे से समझ जाएं। ये थोड़ा यहाँ पर फोटो में आ चुका था भाई, इस पर गौर मत करना, खास है ना आप। ये यहाँ पर PRQ, ये बड़ा वाला ट्राइंगल इसी का। दूसरा है आपका TRS, ये छोटा वाला ट्राइंगल, छोटा था आपके यहाँ दिख ही रहा है। ये दोनों ही आपके क्या हैं, देखिए ट्राइंगल PRS
सॉरी सॉरी गलत लिख दिया, पी आर क्यू है, ट्राइंगल पी आर क्यू सिमिलर है आपके टी आर एस के। तो बताइए इस समरूप त्रिभुज में युग्म में कौन कौन से कोण परस्पर समान होने चाहिए। भाई समान देखिए कौन कौन से होंगे, मैं बता देता हूँ। पी किसके समान होगा, टी के। आर किसके समान होगा, आर के। बट अब लिखने कैसे हैं नाम आपको, जैसे आर आर के समान होगा, अब अपन को दिक्कत आ जाएगी यहाँ पर, है ना। तो अब इनको कैसे लिखते हैं अपन, हालांकि दोनों में आर कॉमन है, देखो लिखने का तरीका बताता हूँ। अब जैसे पी अपना आया इस तरफ, ये पी आर क्यू में, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको अपन बीच में रखेंगे जिस पर कोण बनता है, बाकी को आगे पीछे रख देंगे। जिसका नाम क्या आएगा, क्यू पी आर या आर पी क्यू, ऐसे लिख दो इसको, है ना, आर पी क्यू। अल्फ़ाबेट को के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट पहले आता है। अच्छा पी किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, टी को बीच में रखना है अपन को, तो इसको कैसे लिखेंगे, आर टी एस, इस तरह से लिखने हैं आपको। अब आप देखिए कौन से इक्वल है, आर आर, इसमें आर का नाम क्या लिखेंगे, पी आर क्यू, पी आर क्यू। इसमें इक्वल किसके, एस आर टी, एस आर टी। जहां पर एंगल बन रहा है उसे बीच में रखो आप। लास्ट में बचा कौन सा आपका, क्यू बचा है एस के, तो क्यू को क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर इक्वल किसके आएगा, पी क्यू आर अपना किसके आएगा, टी के इक्वल। क्यू अपना एस के इक्वल है, तो इसको क्या लिखेंगे, आर एस टी, आर एस टी। इस तरह से ये आपके जो कोण हैं ये एंगल आपके इक्वल आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इसको। नेक्स्ट, अच्छा ये आएंगे क्यों इक्वल, इसका रीजन क्या है, रीजन इसका बाई सी पी एस टी। जब दोनों ट्राइंगल आपस में आपके क्या हो, सिमिलर हो, तब आप लिखते हैं सी पी एस टी, और जब कॉन्ग्रेंट हो तो सी पी सी टी। अंतर है दोनों में, सिमिलर में अपन ये नहीं लिख सकते, अपन को ये लिखना है, सिमिलर मतलब एस एंड सर्वांग सम, कॉन्ग्रेंट मतलब सी, इसका ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर दोनों बहुत लैंग्वेज मैंने यूज़ किए हैं। आपको आकृति में स्थित उन दो त्रिभुजों का चयन करना है जो परस्पर समरूप हैं, यदि सी बी ई बराबर किसके, सी ई डी के, यानी कि कोण बी बराबर किसके, ए के। यू हैव टू सेलेक्ट टू ट्राइंगल्स इन फिगर विच आर सिमिलर टू ईच अदर इफ सी बी ई इक्वल किसके, सी ए डी के। देखिए अपन को इसमें दो ट्राइंगलों का, दो त्रिभुजों का चयन करना जो आपस में कैसे हों, बराबर हों, सॉरी सिमिलर हों। अब इसमें सबसे बड़ी हिंट आपको क्या मिल गई वो समझाओ। सबसे बड़ी हिंट आपको मिल गई कि यहाँ पर सी बी सी ए डी लिख रखा है, इन्हीं दोनों को ले लो आप, ट्राइंगल सी बी ई एंड ट्राइंगल सी ए डी, इन्हीं दो को ले लेते हैं अपन। देखिए अब कैसे करेंगे इसको हम, इसको करेंगे तो हम देखिए सी बी कहाँ अपना, सी बी ई ये मिल गया अपन को, उसके बाद सी ए डी, सी ए डी ये मिल गया हमको। तो मैं आपके हिसाब से लगभग इसमें, ताकि आपको साफ साफ दिख जाए, तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसा कर देता हूँ। देखिए एक तो ये है, और एक आपको मैं इसे थोड़ा सा दूसरा कलर यूज़ करता हूँ इसमें। एक ये है, मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, अब कोशिश करना समझने की। इसमें अपन को दे रखा ऑलरेडी कि एंगल सी बी ई इक्वल किसके, सी ए डी के, कि मतलब ये वाला बी, ये बी, ये वाला बी, कौन सा बी, सी बी ई में, सी बी ई में, इस ट्राइंगल में ये वाला बी इक्वल किसके है, ये वाला सी ए डी के, सी ए डी के, इसके इक्वल है, इसके भाई ये वाला इसके इक्वल है। ठीक है, ये आपको दिख गया होगा इतना। हमको क्या है कि अगर सिमिलर प्रूव करने हैं तो अपन को तो सिर्फ और सिर्फ दो ट्राइंगल इक्वल करने हैं। अब मुझे बताइए दोनों ही ट्राइंगल, आप गौर करना थोड़ा सा, ये जैसे दोनों ट्राइंगलों में देखिए आप, एक मिनट में थोड़ा सा आपको, दूसरे का नाम क्या, सी ए डी, सी ए डी। मैं थोड़ा सा ये ट्राइंगल उल्टे पुल्टे ले चुका हूँ, जो मुझे लेना चाहिए था वो नहीं लिया मैंने। हाँ
देखिए एक ट्रायंगल अपने ये आएगा सी ए डी, ये वाला आएगा सी ए डी, ये एक ट्रायंगल अपना ये है। ये थोड़े मैंने इंक ज़्यादा वैसे यूज कर दी, मोटी है थोड़ी, अगले क्वेश्चन में ठीक करेंगे ना। तो देखिए समझने की कोशिश करना भाई, इसमें मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से बनाता हूँ इसको। अब ये एक ट्रायंगल तो ये है जिसका नाम क्या है सी ए डी, और दूसरा ट्रायंगल क्या है अपना सी ए डी, सी ए डी, और एक ट्रायंगल अपना सी बी ई, ये दिख गया होगा भाई आपको। अब साफ साफ आपको दिख रहा होगा ना, अब कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताइए दोनों ट्रायंगलों में क्या अपना ये कॉमन नहीं आ रहा, ये जगह इस जगह से सी, अब दोनों में कॉमन आ रहा तो किस तरह से लिखेंगे इसको, सी बी ई में देखिए आप, सी बी ई में कैसे लिखेंगे, बस लिख दो सी बी में। तो इसको कैसे लिखना है आपको, ई सी बी या फिर बी सी ई, जहाँ पर ट्रायंगल अपना एंगल बनता है उसे 20 में ले लेना आप, बी सी ई बराबर होगा किसके, सी ए डी में। देखो त्रिभुज सी ए डी में, सी ए डी में देखेंगे तो ए सी डी के इक्वल होगा। आपके इस तरह से दो आ जाएंगे तो बाई डबल ए, कौन सा नियम लग गया, बाई डबल ए। दोनों ही ट्रायंगल आपके सी बी ई, अच्छा लिखना कैसे नाम, एक चलो मैंने लिख दिया सी बी ई। अब कैसे लिखेंगे इसको, देखिए सी किसके इक्वल था, सी के इक्वल था, तो पहले सी लिखो, पहले सी लिख दिया। उसको बी किसके इक्वल था, ए के इक्वल था, अब ए लिखो, अब आप डी लिखो। इस तरह से आपको नाम लिखने हैं, सी किसके इक्वल आ गया, सी के, बी किसके इक्वल आ गया, इसके, ई किसके बचा, डी के। इस तरह आपके होंगे वो, है ना, इस तरह से आपको करना है, हैंस प्रूव। ये क्वेश्चन हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर अपन 9th की ओर चलते हैं। तो 9th क्वेश्चन भी देखो अपना ईजी है, कोई खास बात नहीं इसमें। आकृति पी क्यू और आर एस समांतर हैं। देखिए इसमें देखिए ये पी क्यू, ये वाली पी क्यू पैरेलल क्या आपका आर एस, एक गिवन है अपन को। मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ पी क्यू पैरेलल आर एस, देन प्रूव दैट पी ओ क्यू सिमिलर होगा किसके, एस ओ आर के। पी ओ क्यू सिमिलर होगा किसके, एस ओ आर के। चलो इसको करते हैं भाई, ये प्रूव करना, अभी ये दे नहीं रखा अपन को ना। अब मुझे बताइए जब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं आपकी, तो आप इतनी तो आप जानते होंगे कि इस तरह दो साइड जब पैरेलल आए, एक ट्रांसवर्सल लाइन बीच में आता है प्रतिच्छेदी रेखा, तो एकांतर कोण आपके कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दोनों ही आपकी जब कौन सी रेखा हैं, समांतर रेखा हैं, तो मुझे बताइए एंगल क्यू किसके इक्वल होगा, आर के होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो एंगल क्यू इक्वल क्या होगा, आर। दूसरी अगर हम बात करें तो ये एंगल पी इधर से किसके इक्वल होगा, एस के। और तीसरी अगर बात करें तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये कैसे एंगल है आपके, शीर्षाभिमुख कोण है ना। आप उसको चाहे लिखो मत लिखो, अपन ने दो एंगल इक्वल कर दिए बाई डबल ए। दोनों ही ट्रायंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, इसी बात को आप सेम टू सेम यहाँ लिख दीजिए। ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल एस ओ आर के। ठीक है भाई, आप मुझे उम्मीद इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अपन चलते हैं। ये भी हमने कर दिए थे, 8 9 तक हो गए अपने, क्वेश्चन 10 तक चलते हैं। 90 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छे से समझने इसको ना, आने लायक भी है। 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खम्भे के आधार से परे 1.9 मीटर सेकंड की चाल से चल रही है। देखिए मैं इसका चित्र बना देता हूँ आपको, थोड़ा सा चित्र में आपको इधर बना देता हूँ या प्रेस करता हूँ, यहीं बना देता हूँ। चलो इस तरफ आप क्वेश्चन को देख लेना। देखिए हालांकि बिल्कुल सीधा खम्भा है, यहाँ पर 90 डिग्री कौन बनेगा, इतना तुम समझ जाना। और यहाँ भी लड़की, ये लड़की खड़ी है, 90 डिग्री कौन बनेगा। इस जो खम्भे की लंबाई है, देखिए खम्भे की लंबाई कितनी है आपकी, यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो। देखो ये खम्भा है, इस पर क्या है, बल्ब लगा हुआ है ऊपर, ठीक है, जिससे रोशनी निकल रही है। ये यहाँ से कितनी ऊपर लगा हुआ है बल्ब, 3.6 मीटर, तो खम्भे की लंबाई 3.6 हो जाएगी। लड़के की लंबाई कितनी है, लड़के की लंबाई भैया 90 सेंटीमीटर। अगर इसे अपन मीटर में चेंज करें तो क्या करेंगे, 0.9 लिख देंगे। तुम्हें पता कैसे लिख देंगे, अपॉन में 100 करेंगे,
90 अपॉन क्या करेंगे 100, 0 से 0 कट जाएगी, आ जाएगा अपना 0.9 मीटर। मीटर में अगर आपको किसी संख्या सेंटीमीटर को चेंज करना है तो अपॉन में क्या करते हैं 100 करते हैं। नेक्स्ट अपन देखें इंग्लिश में, आप समझ लो इस क्वेश्चन को। ए गर्ल विद हाइट ऑफ 90 सेंटीमीटर वॉक अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट, ये वाला लैम्प पोस्ट अपना, एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर प्रति सेकंड। लेट लैम्प इज 3.5 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकंड। आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ये यहाँ से इस तरफ जा रही है चल के, है ना, इस तरफ ये चल के जा रही है। तो चल के क्या है कि इसकी स्पीड है ना, जो स्पीड, इसकी स्पीड है भाई 1.2 मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 1.2 मीटर जा रही है, और ये कितना चलिए, ये चलिए 4 सेकंड। तो इसकी टोटल जो डिस्टेंस आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 4 × 1.2, और ये कितनी आ जाएगी अपनी, ये आ जाएगी 4.8 मीटर। यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना निकल कर आएगा 4.8 मीटर। ये लड़की यहाँ से यहाँ तक चली अपनी 4.8 मीटर। बातों को समझने की कोशिश करना भाई, जो समझाना जा रहा हूँ। अब देखो इसकी कोई परछाई बन रही है इस तरफ, ये कोई शैडो बन रही है इस तरफ, है ना। इस शैडो की अपन को लेंथ निकालनी है, इस शैडो की। अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं सिमिलरिटी, समरूपता। तो देखिए इस तरह से इसकी रोशनी इस लड़की पर आई, और इस तरह से इस लड़की की यहाँ पर क्या बन गई, शैडो बन गई, छाया बन गई। हमको नहीं पता क्या है, तो इसलिए अपन इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब नाम दे दो इसको आप ए, उसके बाद यहाँ दे दो बी, सी, डी, ई, निकाल देते हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। आप गौर करेंगे तो आप इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं आपके सामने, त्रिभुज ए बी सी, ये बड़ा वाला, एंड त्रिभुज ए डी ई, एंड त्रिभुज ए डी ई। देखो अब आप देखेंगे दोनों में ही जो एंगल ए है वो तो कॉमन है ही, तो आप लिख दो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। आप आगे क्या लिख सकते हो, क्यों, कॉमन एंगल, है ना। कॉमन एंगल हिंदी में लिख सकते हैं ओवरनेस्ट कोण। अब मुझे बताइए बी इक्वल डी आएगा आपका, बी इक्वल क्या आएगा, डी। क्यों आएगा, क्योंकि आपका 90 डिग्री कोण है, ये लड़की की हाइट है और ये क्या है, खम्भे की लंबाई है, और ये हमेशा बिल्कुल सीधे होते हैं। तो देखिए इसमें अपना रूल लग गया बाई डबल ए। बाई डबल ए त्रिभुज ए बी सी सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई के। क्योंकि आप गौर करें इसमें, एक मिनट देखिए, इसमें मैं आपको बता रहा था। अब देखिए आप दोनों अपन ट्रायंगल में सिमिलर कर दिए है ना। अच्छा, सिमिलर होने के बाद देखिए आप क्या क्या लिख सकते हैं। आप ए बी अपॉन क्या लिख सकते हैं, ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्या लिख सकते हैं, डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्या लिख सकते हो, ए ई। अब ज़रूरत किसकी पड़ेगी हमको, देखिए ए डी बी डी, एंड इधर की हमें कोई ज़रूरत नहीं इस वाले पार्ट की। तो इस वाले पार्ट को आप स्किप कर दो, इसको स्किप करके इन दोनों के बीच में देखो कंपेयर करते हैं अपन, इन दोनों के बीच में सिर्फ। तो देखिए ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू है आपकी 3.6। उसके बाद आप देखेंगे ए डी की वैल्यू क्या है, ए डी की वैल्यू आपकी x। एक मिनट गलती होगी थोड़ी, ए बी की वैल्यू लिखनी थी अपन को यहाँ पर, है ना। ए बी की वैल्यू है अपनी, देखिए ए बी की टोटल वैल्यू आएगी 4.8 प्लस एक्स। ये 4.8 प्लस एक्स आएगा, 4.8 प्लस एक्स इज इक्वल टू बी सी। बी सी अपना ये रहा 3.6, और डी ई की वैल्यू अपनी आएगी 0.9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपस में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अपना x इंटू 3.6 इज इक्वल टू 4.8 इंटू एक्स, एंड इस सबसे मल्टीप्लाई किसका होगा, 9 का। किसका मल्टीप्लाई होगा, 9 का। देखिए इस तरफ भी मल्टीप्लाई में इस पॉइंट को आप इस पॉइंट से, इस 0.9 पर एक पॉइंट था ना, उससे काट दो। अब ये कैलकुलेशन इतनी तो आप जानते होंगे, ये हो जाएगा आपका 36x। इसका मल्टीप्लाई इससे करो
इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका जैसे मैं करता हूँ, फिर एक काम करो आप, मल्टीप्लाई करने की आपको ख़ास ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर ज़रूरत तो पड़ेगी एक बार। मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को इतना लेंदी ना किया जाए, ये क्वेश्चन ज़बरदस्ती लेंदी हो रहा है, तो आप सीधे एक काम करो, ये अपना ना 9 से आप तुम इसे ही काट दो, 9 4 जा 36, तो अपना निकल के कितना आ गया 4x आ गया। वो लेंदी हो जाएगा, तो आंसर इससे भी जाएगा ना, इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 4x। उसके बाद इधर अपना यही बचा हुआ है ओनली 4.8x। अब तुम इसे इधर लाओ, x को माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 4.8। आप देखेंगे कि ये हो गया 3x, इधर हो गया अपना 4.8, 3 से काटो इसको, 3 बन जा 3, 1 कैरी 3 6 जा 18। तो ये अपना आंसर निकल गया यहाँ पर x इज इक्वल टू 1.6 मीटर। इसकी जो शेडो आएगी 1.6 मीटर आएगी, है ना, ये अपना आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बात और बता दें आपको, ये जो हमने लिखा है ना भी, ये साइड को प्रोपोर्शनल लिखा है, इसको क्या करके, इसको हमने क्या किया यहाँ पर समरूप प्रूफ किया, ये हमने लिखा है। इसके दो कारण हैं, एक तो बाई CPST ये भी लिख सकते हैं, दूसरा इसको अपन लिखते हैं बाई BPT। अच्छा, BPT यूज कर सकते हैं, और एक करते हैं बाई CPST। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ कि कहाँ अपन को कौन सा यूज़ करना है। अगर मैं इसको मान के चलता, जैसे यहाँ भी 90 डिग्री के एंगल है, यहाँ भी 90 डिग्री के एंगल है, अगर मैं बोलता कि DE समांतर किसके, BC के, तो मैं BPT लिख सकता हूँ। नहीं तो अपन को देखिए क्या लिखना है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। देखिए कैसे लिखना है इसको। मैं ये जो मैं बीच बीच में आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार कैसे बोल रहा हूँ, क्या रिपीट कर रहा हूँ। दिक्कत है कि मेरे पास जब कोई आ जाता है तो मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, है ना, इसलिए थोड़ा सा भाई मैनेज करना। उसके बाद आज मैं आपको समझा रहा था कि DE पैरेलल क्या होगा, BC। अगर DE ये वाला DE पैरेलल अगर आपका BC होगा, ये मैंने क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखो ये भी आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये भी 90 डिग्री, अगर आपका ये भी 90 ये भी 90, तो समझना बातों को। अगर संगत कोण अगर हमारे बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर होते हैं दो लाइनों के, दोनों ही लाइन आपस में आपकी क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। ऐसा लिखते हैं हम, तब तो हमको लिखना पड़ता है बाई BPT, और हमने इनको समरूप प्रूफ किया है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, बाई CPST। मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ मैंने आपको समझाई वो आपको बहुत ज़्यादा काम की है, कि कहाँ BPT लिखना है, कहाँ अपन को CPST लिखना है। CPST वहाँ लिखना है जहाँ अपन ऐसे समरूप प्रूफ करते हैं। अगर उसके बाद ये अपन ये वाली साइड और ये वाली साइड समांतर हैं, दोनों अगर समांतर हैं, और ये वाले ट्रायंगल आपस में अपन क्या लिख सकते हैं इसको, फिर इन दोनों को तो समांतर लिख के डायरेक्ट तुम ये लिख सकते हो, ये वाला। मैं आगे इसको आपको क्लियर करके समझा दूंगा जिसको समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 11, 12 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की, देखिए 12 मीटर का कोई खम्मा है, ये क्या यार उल्टा पुल्टा बनता है। चलो भाई अपन कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करेंगे, इसको सिस्टम ही ऐसा है। ये 12 मीटर का कोई स्तंभ है ना जमीन से, इसकी छाया 8 मीटर लंबी है। उसी समय एक मीनार और है भाई अपनी, उसी समय सेम टू सेम, उसकी छाया 56 मीटर है। तो भाई मीनार अपनी थोड़ी सी, ये भाई मुझे पता है होगा ये गड़बड़। भाई मीनार की अगर हम मान लेना, भाई मैनेज कर लेना थोड़ा सा ना, मीनार अपनी इस तरह से लंबी होगी, थोड़ी सी हल्की सी यहाँ से इस तरह से आएगी, लेकिन अब क्या करें भाई, थोड़ा स्लोट ऐसा ही अपना। ये मीनार है, इसकी अपन को लेंथ नहीं पता, लेकिन इसका ये पता है हमको, ये कितनी है 56 मीटर इसकी शैडो। देखिए तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, ये वाली ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। देखो भाई साहब मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो एंगल आएगा इसमें, ये दोनों में इक्वल आएगा। क्यों आएगा मैं समझा देता हूँ। इसका नाम दे देते हैं ABC, इसका नाम दे देते हैं DEF। देखिए ट्रायंगल ABC
एंड ट्राइंगल DEF। देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम इंग्लिश में लिखा हुआ है, ए शैडो ऑफ वर्टिकल पिलर, ये रहा, इसकी शैडो ये रही, हाइट ऑफ 12 मीटर एंड 8 मीटर, हाइट इसकी 12 मीटर हो गई एंड शैडो हो गई 8 मीटर। एट द सेम टाइम ऑफ लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ 12 मीटर, ये बार बार रिपीट हो गया यहाँ पर, है ना। एट द सेम टाइम ऑफ लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर इज 56 मीटर। देखिए सेम टाइम पर एक टावर है जिसकी शैडो कितनी 56 मीटर है। देन फाइंड हाइट ऑफ टावर, तो आपको हाइट फाइंड करनी है टावर की। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए तुम्हें पता होगा कि जो हमेशा ये बिल्डिंग होती है, अपनी मीनार होती है, टावर होती है, हमेशा ऊँचे होते हैं, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट होते हैं, तो एंगल 90 डिग्री ही आएगा दोनों का। तो मुझे बताइए दोनों में क्या एंगल ई इक्वल नहीं हो गया, ई और बी इक्वल नहीं हो गया आपस में, तो एंगल बी इक्वल हो गया आपका एंगल ई। क्यों हो गया 90 डिग्री एंगल। दूसरी अगर हम बात करें तो एंगल जो सी और एफ है वो आपस में इक्वल होगा। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ क्यों होगा, क्योंकि ये एलिवेशन एंगल है, एलिवेशन एंगल और एलिवेशन एंगल इक्वल होते हैं आपस में सेम टाइम पर। यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण जैसे अभी फिलहाल सूर्य है तो टावर का भी वही बनेगा, कोई कितनी बड़ी बिल्डिंग होगी सेम टू सेम बनता है। तो अपन इसको लिख सकते हैं बाई डबल ए, दोनों ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल DEF के। देखिए अब कैसे कैसे थोड़ा मैच कर लो इसको आप। मैच क्या करना है अपन को, B इक्वल E है, बिल्कुल B इक्वल E है, सेकेंड नंबर पर आ रहा है, और C इक्वल F है, बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आ गया, अब आपके दोनों ही जैसे समरूप हो गए। तो देखिए अभी अपन इनको क्या लिख सकते हैं, अपन इनको लिख सकते हैं यहाँ से AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF, ये वाला। ऐसे ही AC अपॉन DF। देखिए कैसे कैसे इसको अपन लिख सकते हैं AB अपॉन DE, ऐसे BC अपॉन EF, ये F है ना, और AC अपॉन DF। आप इतना तो लिखना सीख ही गए होंगे, काफ़ी टाइम से मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए ज़रूरत किसकी पड़ेगी हमको, DE की पड़ेगी, EF की पड़ेगी, AB की पड़ेगी, BC की पड़ेगी, ना AC की ज़रूरत ना DF की ज़रूरत। देखो इसे आप इग्नोर करो, इससे क्वेश्चन करना आपको, इससे, है ना। ये वाला मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि मुझे पता है यहाँ पर मेरा फोटो आ रहा होगा, उससे कट जाएगा ये। तो AB की वैल्यू क्या है अपनी, AB की वैल्यू है अपनी x अपॉन DE की वैल्यू क्या है 12। सेम टू सेम अब आगे बात करें BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू 56 और EF की वैल्यू अपनी 8। अब आप देखिए आपस में इनको काट सकते हो, इक्वल की चीज़ें आपस में कट जाती हैं, 4 2 जा, या फिर ऐसे कर लो आप, इससे काट दो, इसको 7 बार कट गया, 856 है, 8 7 56, यहाँ इसको रहने दो, अपॉन में 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल 12 का मल्टीप्लाई इससे कर दो। अब x इक्वल आपको पता है यहाँ पर क्या आएगा, 12 7 84 या 12 7 जा 84 मीटर। इसकी जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी 84 मीटर। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। देखिए मैं आपसे बार बार बोल देता हूँ, मैं आपको यहाँ सिर्फ समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे होगा, क्या तरीका है। आप पेपर में थोड़ा अच्छे ढंग से लिखना है इसको ना, यहाँ आप ढंग से लिखना, थोड़ी बहुत लैंग्वेज में वो आप कर लेना इसको, नहीं तो